बड़ी संख्या में बच्चों और युवाओं के सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है। बच्चों को चिंता, डिप्रेशन, नींद न आना, नेगेटिविटी, पढ़ाई से ध्यान हटने और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं अब लगातार हो रही हैं। प्रॉब्लम बताइए सोशल मीडिया, बिकॉज इट इज एडिक्टिव, इट इज एज एडिक्टिव एज अल्कोहल एंड टोबैको। A dopamine hit or allow us to fantasize about a life that we'll probably never have. And even if we did have it, it would probably make us the miserable. operating profit line. All you need to do is In go on terms of the Instagram and spend 5 minutes and see. हेलो एवरीवन, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, पहले आप ये देखिए। जो आप सीन देख रहे हैं, ये लोग जानते हैं कौन है? ये आप है, हम सभी हैं। आज के समय में लोग कहीं भी हो, चाहे वो घर पर हो या फिर एयरपोर्ट पर हो या फिर रेलवे स्टेशन पर या फिर कहीं ऑफिस में, यहाँ तक कि बाथरूम में भी लोगों को थोड़ा सा फ्री टाइम मिले तो इन जगहों पर सिर्फ एक चीज करते हैं, वो है स्क्रोलिंग। आज के समय में रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। कुछ सेकंड्स की इन वीडियो क्लिप्स ने हमें इतना प्रभावित किया है कि हम दिन भर घंटों तक इन वीडियोस को देखते रहते हैं। पाथ सोशल की एक रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 17.6 मिलियन घंटे रोज रील्स देखे जाते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स के आंकड़े हैं, लेकिन और भी प्लेटफॉर्म है जो कि शॉर्ट्स वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि यूट्यूब, टिकटॉक, और इन वीडियोस को देखने के आंकड़े दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और सोशल इनसाइडर के हिसाब से रील्स का उपयोग लगभग 57.4% हर साल बढ़ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन छोटे वीडियो का हमारे मानसिक और सामाजिक जीवन पर क्या असर पड़ता है? सबसे पहले तो मैं आपसे पूछता हूँ कि आप रील्स क्यों देखते हैं? आपको रील्स से आखिर क्या मिलता है? पहले खुद से पूछिए। जनरली बात करें तो लोग रील्स एंटरटेनमेंट या फिर रिलैक्स करने के लिए या फिर टाइम पास करने के लिए देखते हैं। बहुत लोग अपने दोस्तों को रील्स शेयर करके उनसे कनेक्शन बनाए रखने के लिए भी देखते हैं। बहुत लोग करंट ट्रेंड को फॉलो करने के लिए भी देखते हैं, ताकि वो सोशल मीडिया के जमाने में पीछे ना रह जाए। एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। सोचिए कि एक गरीब घर का लड़का अमीरों की लाइफस्टाइल का एक रील्स देखता है और वो इस रील से इतना प्रभावित होता है, इन्फ्लुएंस होता है कि उसका भी मन जागता है वैसे ही लाइफस्टाइल जीने का। लेकिन उसके पास रिसोर्सेस नहीं होती उन जैसे लाइफस्टाइल जीने के लिए। और इससे क्या हुआ कि उस लड़के के मन में एक कंपैरिजन जगा, जिसकी वजह से जो कि उसके पास जो रहता था उसी में खुश रहता था, वो गरीबी में भी खुश रहता था, उसकी अब खुशी गायब हो गई, क्योंकि उसके मन में एक कंपैरिजन जाग गई, एक इच्छा जाग गई उन जैसी लाइफस्टाइल जीने की। इस चीज ने उसे मेंटली डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से उसके मन में हमेशा कंपैरिजन रहेगा और जो भी उसे मिलेगा उसमें खुश नहीं रहेगा। इस चीज से उसका बचपन इफेक्ट होगा, उसकी मेंटालिटी इफेक्ट होगी। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं। एक स्टूडियस लड़का जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, अगर वो पार्टी वाली रील्स या फिर कोई वल्गर वीडियो देखे, वल्गर रील्स देखे, तो उसकी मेंटालिटी पर क्या असर पड़ेगा? उसकी स्टडीज डिस्टर्ब होगी और वो सोचेगा कि स्टडी करने का क्या फायदा, मैं भी वही करता हूँ। ऐसा ही होगा, राइट? ऐसे ही एक छोटे बच्चे से लेकर एक बूढ़े व्यक्ति तक रील्स देखता है और उससे इन्फ्लुएंस होता है। और इस वजह से लोगों में पेशेंस की बहुत कमी हो रही है, क्योंकि वो लोग 30 सेकंड या फिर 1 मिनट की वीडियोस की रील्स को देख देख कर उनके माइंड में ऐसी आदत बन जाती है कि उनमें पेशेंस नाम की चीज़ नहीं होती। वो लोग लॉन्ग वीडियोस भी नहीं देख सकते। यहाँ तक कि कुछ घर के काम में भी इन वीडियोस की वजह से उनकी मेंटालिटी डिस्टर्ब होती है और उस वजह से वहाँ भी जल्दबाजी करते हैं। यहाँ तक कि रील्स स्क्रॉल करते 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 अलग अलग टाइप्स की रील्स देखते देखते उनके मूड स्विंग्स भी आती है उनको। जाने ऐसे कितने ही एग्जाम्पल हैं जिनमें लोग अलग अलग तरीके से डिस्टर्ब होते हैं। और आज देश के युवा का फोकस स्टडी और नौकरी से सीधा रील्स के ऊपर जा चुका है। यानी कि वो लोग सिर्फ रील्स देखना चाहते हैं, उससे डोपामाइन जनरेट होता है और उसे एंजॉय करना चाहते हैं, एंटरटेनमेंट लेना चाहते हैं, या फिर खुद रील्स बनाना चाहते हैं और फेमस बनना चाहते हैं। थोड़े रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ जो कि रियलिटी में वो इंसिडेंट्स हुई हैं। रील्स की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, कितने लोगों में झगड़े भी हुए हैं। तो वो एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि राजस्थान के कोटा में एक ह्यूमैनिटेरियन का कोर्स करने वाला स्टूडेंट एक रील्स बना रहा होता है और उस रील्स में एक गन का इस्तेमाल कर रहा होता है और वो रील्स बनाने वक्त वो गन चल पड़ती है और उसके छाती में लग जाती है।
जिसकी वजह से तुरंत मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। और यही नहीं, लखनऊ में एक लड़की रील्स बनाते बनाते एक कैनल में गिर पड़ती है। और एक एग्जांपल है कोलकाता का, जहां एक 38 साल का आदमी अपनी वाइफ की हत्या कर देता है क्योंकि वो रील्स बनाती है। और क्योंकि रील्स बनाने की वजह से उसकी सोशल मीडिया में बहुत सारे फ्रेंड्स बन चुके थे, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आने लगा और उसके पति को अच्छा ना लगा ये सारी चीज़ें, और उस वजह से उसने अपनी वाइफ की गला काटकर हत्या कर दी। और एक एग्जांपल है बिहार के बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ एक वाइफ ने अपने लवर के साथ मिलकर खुद के हस्बैंड की हत्या करवा दी क्योंकि उसका हस्बैंड उसे रील्स बनाने से रोकता था। न जाने कितने सारे और भी घटनाएं हैं जिनकी वजह से लोग मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं और ऐसे हादसे हो रहे हैं। इस रील्स ने या फिर सोशल मीडिया ने हमारे रिश्तों पर भी बहुत असर डाला है। हम इन मोबाइल पर ही रील्स देखते रहते हैं और अपने फैमिली को भी समय नहीं देते। इसकी वजह से हमारे अंदर एक चिड़चिड़ापन भी आता है क्योंकि हम अलग अलग टाइप के रील्स देखते हैं, जिसकी वजह से हम उससे इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। इन वीडियोस के चलते हमारे लाइफ में बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से हमारे लाइफ में बहुत सारी डिसएडवांटेज है। रील्स देखने की आदत की वजह से, एंडलेस स्क्रॉलिंग की वजह से हमारा फोकस, कंसंट्रेशन घट जाता है क्योंकि हम दिन भर रील्स देखते देखते, वो भी कितने कम सेकंड्स के वीडियोस होते हैं, जिसकी वजह से हमारा फोकस एक जगह पर रहता ही नहीं। हमारा फोकस और कंसंट्रेशन की पावर कम होती जाती है। और अगर हम कहीं बाहर भी है ना, तो हम रील्स के इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि कुछ 1 घंटे या 2 घंटे बाद भी, या फिर आप काम कर रहे हो तब भी आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, फिर नोटिफिकेशन नहीं भी आए तब भी आप चेक करते हो रील्स को हमेशा, क्योंकि वो आपके माइंड में एडिक्शन पैदा कर चुका है। ये आदत एक सिगरेट पीने की आदत से कम नहीं है, क्योंकि एक इंसान जो सिगरेट पीता है उसे आप कह दीजिए कि 10 दिन के लिए सिगरेट छोड़ दे, उसके हाथ कांपने लग जाएंगे। वैसे ही एक इंसान जो रील्स देख रहा है रोज, उसको 2-3 दिन रील्स ना देखने के लिए बोलिए, वो तड़पने लग जाएगा। उसकी मेंटालिटी थोड़ी बहुत मतलब अफेक्ट होगी और उसे खींचेगी रील्स की तरफ, कैसे भी करके देखे। इस रील्स के एंडलेस स्क्रॉलिंग की वजह से सबसे बड़ा नुकसान क्या है आपको पता है? हमारा मेंटल हेल्थ। हमारा मेंटल हेल्थ इस हद तक डिस्टर्ब होता है कि हम स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। और इस एंडलेस स्क्रॉलिंग से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अफेक्ट होती है, वो कि हमारा टाइम वेस्ट। हमारा टाइम वेस्ट इसमें बहुत सारा होता है क्योंकि हम लोग दिन भर इसी में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से दूसरे कामों पर फोकस नहीं कर पाते, दूसरे चीज़ों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। सो इससे हमारा टाइम वेस्ट भी होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इससे अफेक्ट होती है, वो हमारा थॉट्स, यानी कि आप पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं या फिर नेगेटिव। ये आपको रील्स लगभग नेगेटिव थॉट्स देता है क्योंकि आपकी ज़िंदगी कुछ और होती है और आप रील्स में किसी और की ज़िंदगी कुछ अलग तरह से देखते हैं। उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जीने की आदत, उनकी मतलब कैसे जी रहे हैं, वो लोग कैसे रह रहे हैं, और आपकी लाइफस्टाइल हमेशा आप कंपेयर करोगे। हर रील्स को देखोगे, हर रील्स से कंपैरिजन करोगे, हर एक टाइप्स के रील्स के से कंपैरिजन करोगे, जिससे क्या होगा? आपको अपनी लाइफ से खुशी नहीं रहेगी, आपको आपकी लाइफ से हैप्पीनेस दूर हो जाएगी क्योंकि आपने उनसे कंपैरिजन करना सीख लिया। सो ये हमारे अंदर एक नेगेटिव थॉट्स भी लाता है। और कितनों लोगों की तो नींद की बीमारी भी हो जाती है इसकी वजह से। नींद नहीं लगती उन लोगों को क्योंकि सोते समय भी वो रील्स देखते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद भी अफेक्ट होती है। चलो आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आप में से बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस जरूर किया होगा। जैसे कि एक बंदे का ब्रेकअप होता है और वो क्या करता है मालूम है? मूव ऑन करने के लिए कहीं नेचर में जाके उसे समय बिताना चाहिए, या फिर कुछ और चीज़ें करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, या फिर लोगों से कनेक्शन बनानी चाहिए, या फिर कहीं भी दूसरी और टाइम स्पेंड करना चाहिए। लेकिन वो क्या करेगा मालूम है? रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स देखेगा, और वो भी ब्रेकअप के, जिसकी वजह से वो उससे कभी बाहर ही नहीं आ पाएगा, उसके अंदर और जाता रहेगा, और भी उसकी मेमोरीज उसके अंदर ही मतलब बनती रहेंगी, याद आती रहेंगी, जिसकी वजह से और भी उसको तनाव में रहेगा, और भी वो दर्द में रहेगा। सो रील्स से बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। रील्स के एल्गोरिदम में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है मालूम है आपको, जिसकी वजह से लोग एडिक्ट होते हैं? वो है एंडलेस स्क्रॉलिंग, यानी कि इसका अंत नहीं है। आप स्क्रॉल करते रह जाओगे, लेकिन इसका अंत नहीं आएगा। दूसरा स्ट्रेंथ है इसका शॉर्ट कंटेंट, यानी कि 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट, जिससे लोगों को लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और वो जस्ट स्क्रॉल करते रहते हैं, जिससे लोगों को लगता है टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है क्योंकि 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट की वीडियो है। लेकिन वैसे ही करते करते 100 वीडियोस देख लेते हैं, जिससे उनके 100 प्रकार की वीडियोस भी आ जाती हैं
और 100 वीडियोस में कितने सारी टाइम कंजप्शन हुए होते हैं उनको भी पता भी नहीं चलता। तो ये रील्स की दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ है जो कि लोगों को एडिक्ट बनाती है। तीसरी बड़ी स्ट्रेंथ है पर्सोनिफिकेशन, यानी कि लोगों के हिसाब से रील्स दिखाना। यानी कि जैसे कि एक इंसान ने अगर रील्स ओपन किया है, रील्स में अगर वो कॉमेडी वीडियो देखता है और कॉमेडी वीडियो ज़्यादातर मतलब उसका ड्यूरेशन जो भी 1 मिनट का, 1 मिनट पूरा देखता है, तो उसकी अगली रील्स जो भी आएगी वो कॉमेडी आएगी और वो फिर से वही देखेगा, क्योंकि उसकी लाइकिंग भी वही है और वही उसको डोपामाइन हिट कर रहा है। और अगर कोई ब्रेकअप का वीडियो देख रहा है, कोई सैड सॉन्ग्स का वीडियो देख रहा है, तो उन्हें वो दिखाई जाएंगे, या फिर कोई वल्गर देख रहा है तो उसे वल्गर वीडियो दिखाई जाएंगे। सो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को एडिट किया जाता है, इससे अलग अलग तरीके से लोगों में डोपामाइन हिट किया जाता है। सो ये रील्स एल्गोरिदम ऐसे वर्क करती है लोगों पर। आजकल फिल्म के प्रमोशंस भी रील्स में ही होते हैं। ज़्यादातर लोग लॉन्ग वीडियो नहीं देखते, इसकी वजह से फिल्म स्टार्स भी रील्स में ही प्रमोट करते हैं अपनी फिल्म को, या फिर कोई गाना रिलीज करके, या फिर कोई गाने को वायरल करके रील्स में। तो इससे भी उन लोगों को फ़ायदा होता है। लेकिन रील्स से थोड़े बहुत एडवांटेज भी है, जैसे कि आप लर्निंग वीडियोस भी देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, कुछ नई चीज़ों को, कुकिंग या फिर कोई स्किल्स या फिर कोई स्टडी भी कर सकते हैं आप। तो इस वीडियो में हमने देखा स्टार्टिंग से कि कैसे रील्स इम्पैक्ट करता है लोगों के इमोशनल और मेंटल हेल्थ पर, और रील्स की वजह से क्या क्या घटनाएं हो रही हैं, और रील्स कैसे लोगों को एडिक्ट बना रहा है और कैसे अपना गुलाम बना रहा है यूथ को। रील्स को कम्प्लीटली देखना बंद नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ी बहुत तो देखनी पड़ेगी, क्योंकि सारे लोग इसके एडिक्ट हो चुके हैं। तो लगभग इसको बंद करना मुश्किल है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको अवॉइड करने के लिए हम बुक्स पढ़ सकते हैं, नई नई स्किल्स सीख सकते हैं, हम लॉन्ग वीडियोस भी देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी सोच अच्छी होगी, या फिर नेचर में जा सकते हैं, या फिर गाने भी सुन सकते हैं। सो ये सभी मेथड्स हैं रील्स को अवॉइड करने की, क्योंकि हो सके तो हमें बहुत ही कम देखना चालू करना चाहिए रील्स, क्योंकि वो हमारे मेंटल हेल्थ पर बहुत ही डिस्टर्ब करता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर लाइक या डिसलाइक करके भी छोड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो में।